हेलो एवरीवन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टीए रिटन एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन है आपके लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा जो टेरिटोरियल आर्मी की रिक्रूटमेंट थी, जो इनकी रैली भर्ती कराई गई थी आलोर जेके यूटी में। साथ ही ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी इनकी रैली कराई गई थी, आपको पता होगा टीए की। मैं आपको बताना चाहूँगा इस भर्ती में, मैं आपको बताना चाहूँगा इस रैली में जिन भी कैंडिडेट्स ने इनकी हिस्सा लिया हुआ था, तो उन कैंडिडेट्स में से जो भी कैंडिडेट अपनी रेस क्वालिफाई कर चुके हैं, उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी कैंडिडेट यानी कि अपना मेडिकल जो है तो वो भी इनकी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो अब उनका रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो रिटन एग्जामिनेशन की जानकारी मैंने आपको कल भी दी हुई थी एक वीडियो में। फिर से मैं आपको इसलिए जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी जो कैंडिडेट हैं तो वो ये पूछ रहे थे कि जो ये हमारा रिटन एग्ज़ाम होगा टीए का, तो इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो मैंने आपको कल भी बताया हुआ था कि यहाँ पे इस जो नोटिफिकेशन इनकी जारी किया गया है, यानी कि ऑफिशियली मैं आपको बताना चाहूँगा टीए रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ यानी कि रिटन एग्ज़ाम को लेकर, तो उसमें ये बताया गया है कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है तो वो नहीं होगी इस एग्ज़ाम में। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते होंगे, मैं आपको रीड करके दिखाऊँ यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि जो ये सी कॉलम है तो यहाँ पे साफ तौर पे ये बताया गया है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ तौर पे लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग जो है तो वो नहीं होगी आपके इस एग्ज़ाम में। आप जो भी इनकी सही से करेंगे, जो भी आपका जवाब सही होगा तो उसके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जो आप गलत करते हैं तो उसके आपको नंबर कटेंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो आपके सही क्वेश्चंस होंगे तो उन्हें वैसे ही रखा जाएगा। आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को बिल्कुल ही नहीं मिल रही है टीए के इस रिटन एग्ज़ाम में। तो बाकी मैंने आपको सिलेबस की जानकारी तो कल भी दी हुई थी, बाकी फिर से मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट यानी कि फ़िज़िकल और मेडिकल एग्ज़ाम यानी कि क्वालिफाई कर चुके हैं तो उन्हें ही रिटन एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। और साथ ही रिटन एग्ज़ाम आपका ये होगा यानी कि कुछ टाइम बाद आपको यानी कि इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में। उसके अलावा जो कैंडिडेट यानी कि रेस अपनी क्वालिफाई कर चुके हैं और मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, तो उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा इनकी मेडिकल एग्ज़ामिनेशन इनकी मेडिकल टेस्ट में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं तो उन्हें यानी कि बता दिया जाएगा कुछ दिनों बाद कि आपका रिटन एग्ज़ाम यानी कि इस डेट को रहेगा। आपको इनकी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो जब वो इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको जानकारी दे दूँगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे आपको ये बताना है कि अगर आप इस रिटन एग्ज़ाम में यानी कि बैठते हैं, अगर आपने यानी कि ये रिटन एग्ज़ाम देना है तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी। बाकी आप अगर देखें यहाँ पे तो आपका जो यानी कि एग्ज़ाम होगा तो आप देख सकते हैं ये रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 घंटे का ये पेपर रहेगा, मैं आपको बता दूं। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर सोल्जर, जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन की जो पोस्ट है इसमें, तो उसमें आपको जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं 2-2 मार्क के। जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क के देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही एलिमेंट्री मैथ आपको देखने को मिल रहा है, उसमें इनकी 15 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 मार्क के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोल्जर क्लर्क की जो पोस्ट रहेगी तो उसके लिए आपको ये सिलेबस देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं 2-2 मार्क के। उसके बाद एलिमेंट्री मैथ और कंप्यूटर साइंस के 15 क्वेश्चन 2-2 मार्क के, और जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 2-2 मार्क के। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी। और साथ ही ये भी कहा गया है कि आपको कम से कम जो इनकी आपकी सोल्जर, जनरल ड्यूटी की और सोल्जर ट्रेडमैन की पोस्ट है, तो इस यानी कि पोस्ट में आपको क्वालिफाई होने के लिए जो इनकी कम से कम मार्क लेने होंगे तो वो 32 मार्क आपको लेने होंगे पास मार्किंग के लिए। और उसके अलावा जो सोल्जर क्लर्क, और मैं आपको बताना चाहूँगा जो सोल्जर क्लर्क की पोस्ट रहेगी तो उसके लिए 40 मार्क आपको होने चाहिए ऑल ओवर, यानी कि तब आप इनकी ये पास मार्क कर पाएंगे अपना एग्ज़ाम। तो बाकी आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर लीजिएगा। फिलहाल अभी मुझे आपको यही जानकारी देनी थी। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।